हे और कैसे आप सभी लोग द पॉलिटिकल मास्टर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। क्लास 11 ज्योग्राफी के सैम्पल पेपर को हम इस सिंगल वीडियो में जो है कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं, जो एनुअल एग्ज़ाम 2025 के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। 7 और 8 मार्च का आपका पेपर होने वाला है ज्योग्राफी का, भूगोल का। तो ये 7 और 8 मार्च के लिए रामबाण साबित होने वाला है। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसी पैटर्न पर और इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस पत्र में जो प्रश्नों की संख्या आपसे पूछी जाएगी वो कुल संख्या 30 होगी। 70 नंबर का आपका मार्क्स रहेगा, जो 3 घंटे में आपको कवर करने होंगे और इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ आप देख सकते हैं, नीचे तरंग के विवरणक व उनके अर्थ की सूची दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो कौन सा युग्म सुमेलित है? तो वो है तरंग आयाम। बी इसका सही सुमेलित है। तरंग की ऊंचाई का आधा होता है। क्या है? तरंग आयाम जो है तरंग की ऊंचाई का आधा होता है। ठीक है। दूसरा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं दिए गए विकल्पों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं। पहला, उत्तरी गोलार्ध के महासागर दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों की अपेक्षा अधिक मात्रा में ऊष्मा प्राप्त करते हैं। कारण, उत्तरी गोलार्ध के महासागर दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों की अपेक्षा स्थल के बहुत से बड़े भाग से जुड़े हैं। तो इसका सही कथन कौन सा है? तो इसका जो सही कथन है कि वो दोनों कथन सही हैं। कथन 2 और 1 की सही व्याख्या नहीं करता है। तो ए इसका सही विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी धारा ठंडी महासागरीय जलधारा का उदाहरण है? तो कौन सी धारा जो है इसमें ठंडी महासागरीय जलधारा का उदाहरण है? तो वो कौन सी है? वो है कनारी। तो कनारी जो है वो ठंडी जलधारा का उदाहरण माना जाता है। ठीक है, तो सी इसका सही ऑप्शन है। इसी प्रकार से इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए तो बी सही ऑप्शन है इसका। ए एन सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो किस रूप में व्यक्त किया जाता है? समुद्री जल की मात्रा को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? बताइए। CGS, PPT, RPM या FPS? तो किस रूप में व्यक्त किया जाता है इसको? तो इसको व्यक्त किया जाता है किसमें? PPT में। किसमें? PPT में। राइट। अगला है, दिए गए कथन को पढ़िए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। ब्रह्मांड किसी भी समय में एक जैसा ही रहा है। उपयुक्त कथन किस संकल्पना से संबंधित है? तो किस संकल्पना से संबंधित है? तो वह है स्थिर अवस्था। किससे? स्थिर अवस्था से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित राज्यों को पश्चिम से पूर्व दिशा में व्यवस्थित कीजिए। तो पश्चिम से पूर्व दिशा में इसमें व्यवस्थित करना है। तो पहला देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हमें पूर्व से पश्चिम से पूर्व में क्या करना है? तो सबसे पहले आएगा यहाँ पर मध्य प्रदेश। क्या आएगा? पहले पे आएगा मध्य प्रदेश, यानी दूसरा। उसके बाद देख सकते हैं हमें फिर आएगा हमारा छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पर। फिर अगर हम बात करें तो फिर आएगा झारखंड तीसरे नंबर पर। फिर आएगा आपका पश्चिम बंगाल। तो हमें पश्चिम से पूरब में इसको करना था। तो इस प्रकार से इसका जो सही आंसर है वो है आपका ए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तटवर्ती राज्य है? तो कौन सा राज्य तटवर्ती राज्य है? सिंपल तरीके से गोवा क्या है? एक तटवर्ती राज्य है। दिए गए चित्र का परीक्षण कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो उपयुक्त चित्र भारत के किस भू आकृतिक खंड को प्रदर्शित करता है? तो ये प्रदर्शित करता है तटीय मैदान को। इसको तटीय मैदान को ये प्रदर्शित करता है। ठीक है। इसी प्रकार से इंग्लिश मीडियम बच्चे जो हैं PPT। ठीक है। इसी प्रकार से एक्सपेंडिंग यूनिवर्स बी। 6 का आप देख सकते हैं। तो 6 का क्या आएगा? ए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज अ कोस्टल स्टेट?
तो वह है गोवा हैन जो है इसका है द कोस्टल प्लेन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, सिंधु नदी किस स्थान पर पंचनद जल प्राप्त करती है? तो कौन सा स्थान जहाँ ये सिंधु नदी पंचनद जल प्राप्त करती है? तो वह है मिथनकोट में। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए विकल्पों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ देख सकते हैं नर्मदा नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है और इस नदी पर भाखड़ा नांगल परियोजना बनाई गई है। तो यहाँ पर हमें कि कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है, तो इसमें जो सही आंसर इसका ये दोनों कथन क्या हैं, गलत हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए व दिए गए कोड की सहायता से उचित उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें हमें उचित उत्तर का चयन करना है। उष्णकटिबंधीय सतह आहार, तो सबसे पहले हमें उचित उत्तर का चयन करना है। तो देखिए पहला उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, तो ये क्या है एनी यानी ए का 4। फिर उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन तो आएगा कैल। फिर उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन ये आएगा आपका खैर। फिर पर्वतीय वन आएगा बर्च। ठीक है, इस तरह से इसका मिलान है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो है आपका सी। ठीक है, इसी प्रकार से जो है यहाँ पर देख सकते हैं 9 का क्या आएगा, वो है मिथनकोट। राइट, तो डी आएगा बोथ स्टेटमेंट आर रॉन्ग। एंड 11th का आएगा आपका वो आएगा सी। 12 क्वेश्चन नंबर 12, यदि किसी क्षेत्र में निर्माण कार्य करना है तो आप कौन से पेड़ का प्रयोग करेंगे? तो कौन सा पेड़ का प्रयोग किया जाएगा निर्माण कार्य करने के लिए? तो वह है देवदार। किसका? देवदार। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आम्र वर्षा से संबंधित है? तो आम्र वर्षा से संबंधित जो है वो है आपका कि ये याद आने की क्या, कौन सा कथन आम्र वर्षा से संबंधित है? तो आम्र वर्षा से संबंधित ये बौछार केरल व तटीय कर्नाटक में आम बात। ये बौछारे केरल व तटीय कर्नाटक में आम बात आम्र वर्षा। निम्नलिखित में से कौन सा तमिलनाडु तट के वर्षा ऋतु में शुष्क रहने का प्रमुख कारण है? तो वर्षा ऋतु में शुष्क रहने के जो प्रमुख कारण है यह बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनों के समानांतर पड़ता है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर कोरिलिस बल के बारे में पूछा गया है, बताया गया है और इसको हमें पढ़ना है और फिर इससे संबंधित हमें उत्तर देना है। ठीक है, देवदार। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, कोरिलिस बल अधिकतम कहाँ होता है? तो कोरिलिस बल अधिकतम ध्रुवों पर होता है, यानी ए किस पर होता है? ध्रुवों पर। निम्नलिखित में से कोरिलिस बल के लिए कौन सा उत्तरदायी है? तो कोरिलिस बल के लिए जो चीज़ उत्तरदायी है वह पृथ्वी का घूर्णन। क्या है? पृथ्वी का घूर्णन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोरिलिस बल के संदर्भ में सही है? तो कौन सा कथन कोरिलिस बल के संदर्भ में सही है? वह है ये अक्षांशों के कोण के सीधा अनुपात में बढ़ता है। ठीक है, इसी प्रकार से वेयर द कोरिलिस फोर्स इज मैक्सिमम तो वह है एट द पोल। 16 क्या है? अर्थ रोटेशन। 17 का डी। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर एक चित्र दिया गया, इसको हमें एक्सप्लेन करना है। जो दिए गए चित्र का पर्यवेक्षण कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो यहाँ देखिए, तो इस दिए गए चित्र की पहचान करना है, वह इसका नाम हमें बताना है। क्या है ये? चित्र की दो विशेषता उल्लेख करना है और चित्र में प्रदर्शित आकृति कैसी बनती है, तो इसका हमें उल्लेख करते हैं इस प्रकार से। ये दृष्टिबाधित छात्रों के लिए है। फिर दक्षिणी पश्चिमी मानसून की ऋतु से क्वेश्चन पूछा गया है। इस वैश्विक को हमें पढ़ना है और पढ़ने के बाद हमें इसका उत्तर देना है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, फिर हमें इसका उत्तर यहाँ पर देना है। दक्षिण पश्चिम मानसून को जो क्वेश्चन पूछाएंगे तो ये सारी चीज़ें यहाँ से कवर की जाएंगी। गार्ज कैनियन से किस प्रकार भी स्पष्ट कीजिए, अथवा नदी विसर्प के निर्मित होने के कारणों का उल्लेख कीजिए, अपक्षय के महत्व को स्पष्ट कीजिए, पटल विरूपण के अंतर्गत होने वाली प्रक्रियाओं का वर्णन कीजिए, भू आकृतियाँ मानव क्रियाओं के लिए आधार प्रस्तुत करती हैं, कथन की पुष्टि कीजिए, भारत की लंबी तटरेखा का क्या महत्व है स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं मेरे सभी साथियों। ठीक है,
तो हमें इसको अच्छी तरह से कवर कर लेना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे इंपॉर्टेंट है ये। फिर अगला है ये प्लेट विवर्तन की अवधारणा को उल्लेख कीजिए। भूमंडलीय तापमान के लिए बड़े पैमाने पर मानव क्रियाएं उत्तरदायी हैं, इस कथन को उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। भारत में वन्य प्राणी संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण उपायों को उल्लेख कीजिए। कावेरी नदी की मुख्य विशेषता को उल्लेख कीजिए। ये सारे क्वेश्चन हमें कवर करने हैं यहाँ से, ठीक है ना। फिर भारतीय मरुस्थल की मुख्य विशेषता की परख कीजिए। फिर ये आपका मानचित्र से संबंधित, तो उनके सही नाम उनके निकट खींची रेखाओं पर लिखिए। तो सही नाम देखिए, एक प्लेट लिखना में, तो प्लेट क्या हम लिख सकते हैं, कैरोलिस प्लेट। एक मरुस्थल, तो यहाँ पे हमें लिखना है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। क्या है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, जो मैप पे संबंधित पूछा जाएगा। एक महाद्वीप, ठीक है, एक महाद्वीप पे हमें लिखना है, तो यहाँ पर आपको यूरोप को दर्शाया गया मैप में, यूरोप, ठीक है। एक सागर, तो इसमें हमें कैस्पियन सागर को ऐड कर देना है, कैस्पियन, ठीक है। एक पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट, वो क्या है, पूर्वी मेडागास्कर। क्या है, पूर्वी मेडागास्कर, ठीक है। इसी प्रकार से एक ठंडी जलधारा, तो लैब्राडोर। एक गर्म जलधारा, क्यूरिसियो धारा, है ना। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। दृष्टिहीनवादी छात्रों के लिए भी इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। विश्व के सबसे छोटे महाद्वीप का नाम क्या है, तो विश्व के सबसे छोटे महाद्वीप का नाम है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम क्या है, तो है ग्रेट विक्टोरिया। क्या है, ग्रेट विक्टोरिया। फिर विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो है कैस्पियन सागर। क्या है, झील कैस्पियन, कैस्पियन, ठीक है, कैस्पियन सागर सबसे बड़ी झील है। फिर दक्षिण भारत के पारिस्थितिकी हॉट स्पॉट का नाम क्या है, दक्षिण भारत के, तो दक्षिण भारत के वो है पश्चिमी घाट। क्या है, पश्चिमी घाट। फिर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व उत्तर में स्थित एक प्लेट का नाम, तो वह है पूर्वोत्तर में कौन सा है, फ्यूजी प्लेट। क्या है, फ्यूजी, फ्यूजी प्लेट। फिर उत्तरी अटलांटिक महासागर में कनाडा के पूर्वी तट के साथ बहने वाली ठंडी जलधारा कौन सी है, तो वह है लैब्राडोर। क्या है, ठीक है, लैब्राडोर धारा। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे सकते हैं आपके पेपर में, ठीक है ना। तो ये फिर यहाँ पे क्या है, राष्ट्रीय पार्क दिया है। तो राष्ट्रीय पार्क के बारे में, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, पर्वतीय क्षेत्र कहाँ है, भारत में न्यूनतम वर्षा स्थान कौन सा है, पुलिकट झील कहाँ पर है, लक्षद्वीप कहाँ पर है, नंदा देवी की चोटी कहाँ पर, रंगनीथुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिल सकता है। तो ये ज्योग्राफी का पेपर आप समझ लीजिए एक प्रकार से आउट हो चुका है, जो 7 और 8 मार्च को होने वाला है। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ध्यान रखिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।